नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। एक बार एक बस ट्रैवल कर रही थी। उस बस के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के लोग बैठे हुए थे और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे। कुछ सीनियर सिटीजन्स थे, कुछ यंगस्टर्स थे और कुछ बच्चे थे जो अंदर मस्ती कर रहे थे। सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे थे। कुछ लोग अपना वीडियो देख रहे थे, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे। इस तरीके से वो सब लोग अपनी जर्नी का रास्ता काट रहे थे। अचानक बीच में से एक इंसान ने कहा, अरे रोकिए भैया, बस रोकिए, मुझे नीचे उतरना है। और बस को रुकाया गया और वो बस से नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद बस उनको छोड़कर जब वहां से आगे चली तो अचानक से ऊपर माउंटेन से रोल होता हुआ एक बड़ा सा पत्थर आया और उसने बस को नीचे खाई में ढकेल लिया। पूरी बस नीचे चली गई और जो इंसान अभी नीचे उतरा था उसने ये देखा और उसने कहा, काश मैं उस बस के अंदर होता। नाउ माय फ्रेंड्स, आपके लिए एक सवाल है, क्यों ऐसा उस इंसान ने सोचा कि काश मैं उस बस के अंदर होता? मैं आपको करीब 5 सेकंड का समय देने वाला हूं। सोच लीजिए फटाफट, क्यों उस इंसान ने ऐसा सोचा। सो यस, आपने सोच लिया है कि क्यों इस इंसान ने ऐसा सोचा। जब 10 लोगों को ये वाकया सुनाया गया और उनके पास से रिस्पॉन्सेस इकट्ठा किए गए तो 10 में से करीब 8 लोगों ने ये कहा कि उस बच्चे ने, वो जो नीचे उतरा था, उस इंसान ने ऐसा सोचा कि यार वैसे भी मेरी ज़िंदगी कोई काम की नहीं, मैं वैसे भी ऊब चुका था, काश मैं उस बस में होता तो उस बस के साथ मैं भी खाई में जाता और मर जाता, वैसे भी मुझे मरना ही तो था। 10 में से 8 लोगों ने ऐसा जवाब दिया, लेकिन 2 लोगों ने कुछ अलग जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि उसने ऐसा इसीलिए सोचा कि अगर वो बस में बैठता तो बस रुकती नहीं, वो और भी आगे चली जाती और ये पत्थर खाली चले जाता, बस के सभी यात्री बच जाते। नाउ सी माय फ्रेंड्स, हियर इज अ ह्यूज डिफरेंस, नॉट अबाउट द इवेंट, लेकिन आपके सोच के बारे में। और ये जो आपकी सोच है यही आपको लाइफ में आगे रिजल्ट्स देती है। तो क्या आपकी सोच देवों जैसी है या दानवों जैसी है? और ये देव और दानव का डिफरेंस इसीलिए किया कि हम लोग इसे तुरंत याद कर पाए और इसे अपने नेक्स्ट इवेंट में अप्लाई कर पाए, क्योंकि ये होते हैं एक्शनेबल वीडियोस। सो देवों के जैसी अगर आपकी सोच है तो आप बाकी 2 लोगों जैसे सोचेंगे। तो देव की सोच होती कैसी है? तो देव, इस एक्रोनिम को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला अल्फाबेट आता है डी और डी से आता है डिले इन रिस्पॉन्स। हम लोग इमीडिएटली कोई भी चीज को रिस्पॉन्स करने के लिए सोचते हैं। एंड यू नो व्हाट, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने के लिए हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक नहीं करते। अगर हम लोग थोड़ा सा डिले करें, हाँ मैं थोड़ा सोच कर बोलता हूं, मैं अगर आपको 1 घंटे बाद जवाब दूं तो चलेगा? हम लोग ऐसा डिले करते ही नहीं है, तुरंत जवाब देने के लिए देखते हैं। और अगर हम लोगों ने थोड़ा डिले करना शुरू किया तो हो सकता है हम लोग और बेटर ऑप्शन सोचे जो सभी के फायदे के लिए हो। सो दिस इज द फर्स्ट अल्फाबेट, दैट इज डिले इन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज अल्फाबेट ई एंड इट सेज इंक्वायर मोर, और इंफॉर्मेशन मांगिए। जैसे इस इवेंट में शायद और इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती थी कि वो इंसान कैसा था, दिखने में कैसा था, उसके शोल्डर्स ड्रूपिंग थे, बहुत डिजेक्टेड लग रहा था क्या, या वो एक्साइटेड लग रहा था, यंग इंसान था। अगर उस तरीके की और इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसके बारे में, उसकी सोच के बारे में और सोचा जा सकता है और ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो क्या आपको जब कुछ काम मिलता है आप उसके बारे में और इंक्वायर करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके सीनियर ने या आपके किसी दोस्त ने बोल दिया, यार ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज इसे कर दे। क्या आपने और इंक्वायर किया? अर्जेंट का मतलब क्या है दोस्त? अगर मैं तुम्हें ये 5 घंटे बाद दूंगा तो चलेगा? इनफैक्ट जब बॉस को ऐसा बोला गया, बॉस ने ऐसा अपने असिस्टेंट्स को बोला कि ये अर्जेंट है, कर दो, और असिस्टेंट ने जब ये पूछा सामने बॉस को, सर ये मैं आपको कल सवेरे दूं तो चलेगा? तो अबाउट 80% ऑफ बॉसेस सेड यस, मुझे कल शाम को सबमिट करना है, कल सुबह देंगे तो चलेगा।
जब इंक्वायर किया तभी तो पता चला। हम लोग इंक्वायर ही नहीं करते और काम आगे बढ़ाते रहते हैं। And yes, the last alphabet is V and V stands for view as third person. हर चीज को हम लोग अपने एंगल से देखते हैं या सामने वाले के एंगल से देखते हैं, लेकिन अगर उससे डिस्टेंस होके हमने एज अ थर्ड पर्सन व्यू किया इन दोनों को और इस पूरी सिचुएशन को, तो हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ एंगल्स मिलेंगे जिससे हम लोग काम आगे बढ़ा सकते हैं। सो आर यू यूजिंग दिस डेव टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्डिंग? और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू कीजिए। रोज शाम को एक इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में मैं और क्या सोच सकता था, क्या मैं उसमें डिले कर सकता था, क्या मैं और इंक्वायर कर सकता था, और अगर मैं थर्ड पर्सन एज अ थर्ड पर्सन व्यू करूं तो ये कैसा होगा। एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। So like this, share this and subscribe to my channel because every week I bring one mindset changing video for you. Thank you.